क्या आपने सोचा है कि नागा साधु अपने पूरे जीवन में वस्त्र क्यों नहीं पहनते? क्या वे सच में अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं या यह केवल एक मिथक है? आखिर कैसे इनका जीवन इतना कठोर और तपस्या से भरा होता है कि आम आदमी इसको सहन भी नहीं कर सकता? क्या नागा साधु बनने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया होती है और इसे पूरा करने में कितने वर्ष लगते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि महाकुंभ में नागा साधु क्यों आकर्षण का केंद्र होते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे नागा साधुओं के जीवन के उन पहलुओं को जो रहस्य और तपस्या से भरे हुए हैं। ये कहानी आपको अध्यात्म, धैर्य और साहस की नई परिभाषा सिखाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के तपस्वी होते हैं जो संसार के सभी बंधनों को त्याग कर भगवान शिव की साधना में लीन रहते हैं। इन्हें शिव का सच्चा अनुयायी और सन्यासी माना जाता है। ये नागा साधु सांसारिक मोह, धन दौलत और सांसारिक जीवन से बिल्कुल दूर रहते हैं और साथ ही एक तपस्वी जीवन अपनाते हैं। तो अब सवाल यह है कि नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? नागा साधु अपने शरीर पे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि यह सांसारिकता के त्याग का एक प्रतीक है और उनके लिए यह एक प्रतीक है कि वे सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। बिना कपड़ों के रहना उनके तप, साधना और शुद्धता का एक हिस्सा है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया, क्या नागा साधु बनने की कोई प्रक्रिया होती है? हाँ, नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और अनुशासनपूर्ण होती है। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को किसी अखाड़े से जुड़ना होता है और इसके बाद उन्हें अपने गुरु के ही आदेशों का पालन करना होता है। दीक्षा के समय उनके सिर के बाल मुड़वाए जाते हैं और साथ ही उन्हें अपने पूरा जीवन भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना होता है और यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनने के बाद उन्हें किस प्रकार की साधनाओं का पालन करना पड़ता है और यह साधनाएं इतनी कठिन क्यों होती हैं? चलिए आगे जानते हैं नागा साधुओं की साधनाएं और तपस्या के बारे में। आखिर नागा साधु किस प्रकार की साधनाएं करते हैं? नागा साधु कठिन योग, ध्यान और कठिन तपस्या करते हैं। वे कई वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रह सकते हैं और वो भी बिना भोजन या बिना जल के। इनकी साधनाएं शरीर और मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए होती हैं। आखिर क्या है इन साधनाओं का उद्देश्य? इन साधनाओं का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भगवान शिव से जुड़ने का सबसे कठिन और गहन मार्ग है। क्या नागा साधु अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं? यह माना जाता है कि नागा साधु अपने साधनाओं से विशेष सिद्धि प्राप्त करते हैं। हालांकि ये शक्तियां किसी चमत्कार से अधिक आत्मा की गहराई को समझने और प्रकृति के साथ एक रूप होने का परिणाम होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में नागा साधुओं का इतना बड़ा महत्व क्यों होता है और नागा साधु इसमें मुख्य भूमिका क्यों निभाते हैं? महाकुंभ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है जहाँ नागा साधु अपने साधना, तपस्या और अद्वितीय जीवन शैली का प्रदर्शन करते हैं। इनका शाही स्नान महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है। आखिर क्या है अखाड़ों का महत्व? नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं जो उनके अनुशासन और साधना का मार्गदर्शन करते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधुओं को कई प्रक्रियाओं से निकाला जाता है। प्रत्येक अखाड़ा एक परंपरा और नागा साधु के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं नागा साधुओं के जीवन के बारे में। आखिर नागा साधुओं के रोजमर्रा का जीवन कैसा होता है? तो नागा साधु हर दिन ध्यान, योग और तपस्या में लीन रहते हैं। उनका जीवन कठिन परिस्थितियों में तपस्या करने का एक उदाहरण है। क्या नागा साधुओं का यह जीवन हमेशा के लिए होता है या वे कभी सामान्य जीवन में वापस भी आते हैं? नागा साधु अपने जीवन का त्याग कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे अखाड़ों की अनुमति से सामान्य जीवन में वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए नागा साधुओं को अखाड़ों से परमिशन लेनी होती है। क्या नागा साधुओं के साथ कुछ अलौकिक घटनाएं भी जुड़ी होती हैं? कई श्रद्धालु मानते हैं कि नागा साधुओं से उत्पन्न ऊर्जा उनके आसपास चमत्कारी अनुभव उत्पन्न करती है। दोस्तों, नागा साधु केवल तपस्वी ही नहीं है, बल्कि वे आत्मा की गहराई को समझने और भगवान शिव से जुड़ने का एक प्रतीक है और इनका जीवन हमें सिखाता है कि त्याग, तपस्या और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन में भी असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप नागा साधुओं के जीवन से प्रेरित हुए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।